अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा के बारे में। तो न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी किस तरह की होनी चाहिए, वीज़ा रेशो ओवरऑल किस तरह की जा रही है और प्रोसीजर टाइम कितना है, वीज़ा फ़ी कितनी है, इन सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले तो आप थोड़ी सी सेल्फ असेसमेंट कर लें कि आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। न्यूजीलैंड के विजिट वीज़ा के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री चाहे आपके छोटे कंट्रीज़ की भी है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इसके अलावा यूएई अगर आपने विजिट किया है, टर्की, अजरबैजान, इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे 3-4 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो फिर आपको न्यूजीलैंड को कंसिडर आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसको हम जॉब लेटर भी कहते हैं, उसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप्स और आपका एनओसी, आपकी कंपनी की तरफ से एनओसी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी सैलरी स्लिप्स वो होना ज़रूरी है और आपकी सैलरी अच्छी होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर आपकी 30,000 या 40,000 सैलरी है, पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप न्यूजीलैंड को कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपके होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और टैक्स रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब बात करें कि आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, तो न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 15 लाख रुपीज़, पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, वो अगर हैं तो आपके वीज़ा की रेशो थोड़ी मजीद बेहतर हो सकती है। तो अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 15 लाख आपके अकाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आप न्यूजीलैंड को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, ना तो आपको कहीं पे बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता। टोटली जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फिल होती है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपलोड हो जाते हैं। और इसी तरह वीज़ा फ़ी भी इजीली ऑनलाइन आपके कार्ड से पे हो सकती है। तो न्यूजीलैंड का वीज़ा आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प लेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री, क्लोजिंग बैलेंस अच्छा और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, ये अगर आपके पास हैं तो आप न्यूजीलैंड को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं और घर बैठे आपका सारा काम इजीली कंप्लीट हो सकता है। आपको कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको न्यूजीलैंड के विजिट वीज़ा में मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बारे में ज़रूर बताया करें कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आप काम क्या करते हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो फर्दर जो कॉरस्पॉन्डिंग है वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर ईजिली कर सकते हैं। और मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी कि वो लोग जो सीरियस हैं और बाकी न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड के अलावा मैं यूके, यूएसए, कनाडा और शेंजन का काम भी करता हूँ और ऑस्ट्रेलिया का भी करता हूँ। तो इनमें से कोई भी अगर विजिट वीज़ा आप अप्लाई करना चाहें तो मेरे इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैं विजिट वीज़ास का करता हूँ, इसके अलावा स्टडी वीज़ा और स्पेशली वर्क परमिट्स को मैं बिल्कुल डील नहीं करता। बहुत से मेरे क्लाइंट्स जिनका वीज़ा भी अप्रूव हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हम अब यूके आना चाह रहे हैं तो हमें वर्क परमिट आप लेके दें या हमें बताएं कि कितने का मिलेगा। तो मैं वर्क परमिट्स को बिल्कुल डील नहीं करता, इसमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी से वर्क परमिट लेने जा रहे हैं या आपने सोचा कि मैंने वर्क परमिट किसी से लेना है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।